हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? ओ बहुत अच्छे हो गए गाइस। और बताओ क्या चल रहा है? मतलब जैसे भी हो आप लोग मुझे कमेंट से बताओ। ठीक है, तो भाई देख ही सकते हो आज तुम्हारा भाई घर पे आ चुका है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज मतलब ये मान लो भाई, आज तो मतलब रात भर जगे थे हम लोग। ठीक है, वही पूरी रात क्या किया, कुछ भी नहीं भाई। दो चीज़ें बहुत अच्छी थी कल रात की, बता देता हूँ भाई। पूरे दिन मतलब जो भी है काम किया भाई, खाना वाना बनाया। खाना क्या यार, परसों दाल, मतलब वही। आप भाई अकेले रह रहे हो कहीं पर तो खाना तो बनाना पड़ता ही है, बेसिक से कुछ भी खाओ। ठीक है ना। तो वही खाना वाना बनाया था बढ़िया अपना। और चावल बनाए थे और मैकरोनी बनाई थी, मतलब मैकरोनी कहते हैं क्या, पास्ता टाइप जो भी है। तो वही वो हमें बनाना तो आता था। ठीक है, अब जैसा बनाया खाना तो पड़ेगा। अब वो खा लिया हमने। और लेकिन थकान थी भाई पूरे दिन की। 10-11 बजे सो के उठ रहे थे डेली डेली। और उसके बाद हम उठे क्या, मतलब ये मान लो कि भाई रात भर हो गई, रात भर सोई नहीं, मतलब रात भर जगे। और जगने के बाद मतलब खाना वाना बनाया था, हमारा घर खाना ही 11 बजे 1 बजे ख़त्म हुआ था। ठीक है, बनाना स्टार्ट 10-11 साढ़े 10 बजे किया था, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करा था। और जहाँ भाई नेटवर्क नहीं होते ना, और तुम्हारे पास वाईफाई नहीं है, कसम से इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमारी वीडियो अपलोड हो गई और फिर से कैंसिल हो गई, फिर दोबारा हमें 1 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर धीरे 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 नेट से वो अपलोड होगी। मेरे साथ तो भाई यही होता है, तुम्हारे भाई के पास अभी वाईफाई नहीं है। हाँ, खर्चा बहुत उड़ देता है इतना, अगर मैं वाईफाई में लगा दूँ तो वो बेस्ट है। बट अकल मतलब दिमाग है, बट वो यूज़ नहीं होता। ठीक है, कोई नहीं, देखेंगे जल्दी जल्दी, कोशिश होगी जैसे ही अपना आगे प्रोग्रेस होती रहेगी, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और कहीं ना लेट वीडियो डालने की भी यही वजह है कि भाई मैं सुबह मतलब ये मान लो कभी कभी 6 बजे बनाता हूँ, कभी जल्दी बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो वीडियो रात में ही आती है, क्योंकि भाई नेट नहीं चलता। नेट चलेगा आपको घर से कम से कम, मेरे को जाना पड़ता है 1 किलोमीटर दूर। अभी मैं घर पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब जाऊँगा घर के बाहर, कहीं मोहल्ले में जाऊँगा, दूसरी जगह जाऊँगा, दूसरी जगह जाऊँगा, भटकूँगा। कभी कभी पार्क जाता हूँ तो पार्क में एक जगह है कम से कम 800 मीटर दूर, वहाँ जाऊँगा, देखूँ हाँ यहाँ नेट की स्पीड अच्छी आ रही है, 3 Mbps आ रही है। ठीक है भाई, यहीं पे रुक जाओ, यहाँ जब तक वीडियो अपलोड नहीं होगी खड़े रहो पागलों की तरह। मतलब ज़रूरी नहीं, अब मैं खड़ा नहीं रहता, मैं गाने सुनता रहता हूँ, कुछ सोचते रहो, शांति से बैठे रहो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और मैं बता देता हूँ कि ये क्या मतलब, हाँ भाई फिर गए भाई सोसाइटी में, फाउंटेन था। पूरे दिन कितना भी थके हो आप लोग, ठीक है, मुझे जुकाम भी था, पूरे दिन कितना भी थके हो, लेकिन भाई थकने के बाद ना 10 मिनट गाइस अपने पैर ना ऐसे गर्म पानी में डालने के लिए बोलते हैं लोग, लेकिन मैं तो ठंडे पानी में डाल रहा था। लेकिन भाई सच बताऊँ, आपकी पूरी जितनी भी आपको एनर्जी लो रखी होती है, थकान हो रखी होती है, वही सारी गायब हो जाती है। खाली पैर डिप करने होते हैं, घुटने तक भी नहीं, मतलब खाली पैर पैर। ठीक है भाई, बैठे और फिर भाई वहीं पे लेट गए फाउंटेन पे ही। ठीक है, सो गए। फिर मैं उठा, मैं कहा भाई नहीं घर पे सोना है। फिर मैंने उस दोस्त को उठाया भाई, फिर गए नहाए धोए, तब सोए भाई। नींद बढ़िया आई थी, सुबह 12 बज गए थे आते आते। भाई 12 बजे भाई मेट्रो से आया मैं, और भाई फिर आके भाई अपना भाई मतलब 12 बजे तो उठे ही थे भाई, पैक किया, फिर वहाँ से यहाँ आना मतलब 2 घंटे तो इसी में लग गए। ठीक है, घर के साथ मतलब अब भाई जो जो कचड़ा किया, बह रहे, खाना पीना बढ़िया, कहने तो बढ़िया हो जाता, लेकिन भाई लॉन्डो में इतना ज़्यादा गंदा घर रहता है ना, मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है, फिर भाई वो सारा साफ़ किया, साफ़ करने के बाद भाई फिर हम वापस आए यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद फिर भाई नहाए दोबारा से। ही गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और वहाँ मेरे को गर्मी नहीं लग रही थी, मतलब थी वहाँ पर, बट मैं देखा यहाँ पर और ज़्यादा है। यहाँ हालत ख़राब हो गई भाई। फिर आके अपने नहाए हुए रेडी वगैरह हुए भाई, फिर जाके भाई ग्राउंड की तरफ निकल गया पैदल पैदल, दोस्त आ गए थे मेरे। ठीक है, फिर भाई बैठे थोड़ी देर। अभी तुम्हारा भाई ग्राउंड से वापस आया है, 8 बज रहे हैं, ब्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, आप देख ही सकते हो। तो भाई कल है तुम्हारे भाई का एग्ज़ाम। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब ब्लॉग ख़त्म अपलोड पे लगा के पढ़ने बैठूँगा। ठीक है, और खाना देखो, वैसे सुबह तो बना था, ठीक है, तो खा लिया था, मतलब घर से वहाँ से खा के नहीं आए थे, यहीं आके खाया था मैंने घर पे भी शाम को 4 बजे। ठीक है, मम्मी चली गई है गाँव भाई, वो वहाँ पे क्यों
अब आज का खाना सिस्टर बनाएगी और मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी और पढ़ना भी है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ करनी है कुछ भी करके। और मुझे खाना बनाना नहीं आता है, अब सोचते क्योंकि मैं 2 दिन वहाँ तक खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कोशिश करूँगा कि ये मैं सीखूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है भाई। अकेले रहते हो आप और खाना बनाना नहीं आता ना भाई, पागल हो जाओगे कसम से पागल। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ईंट खा लो, मतलब मन करेगा खाने का लेकिन खा नहीं सकते ना, तो खाना ही अब जैसा तैसा बनता है खा लेते, क्यों बनाना ही नहीं आता, तो बनाएंगे, सीखेंगे अब आज से, ये भी सीखेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे घर की चीज़ों पर। तो भाई कल है अपना पेपर, किसका पेपर है भाई अभी मुझे ये भी नहीं पता, तो मैंने डेट शीट चेक करूँगा, उसके बाद बोला मैंने कि भाई जो जो तुम पढ़ो भाई हिंदी में PDF निकाल के मुझे भेज देना, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश में भेज देना और बता देना यहाँ ये होता है। और सुबह एक वीडियो देख लेंगे अभी हम यूट्यूब से या जहाँ से भी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक्स तो हम लाए ही नहीं है। ड्यू सोल वालों को तो यही हाल है कि वो बुक्स नहीं लाते भाई, बिना बुक्स के पढ़ते हैं। क्या एक वीडियो देख कर आ जाएंगे बस, पास हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो मतलब ड्यू सोल वाले बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, बट इस बार मैंने नहीं ली, मैंने 2 बार ली थी, उसके बाद मेरे को ऐसा नहीं है ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हाँ मैं लेने ही नहीं गया। बाकी ऐसा नहीं यार मैं पढ़ता भी नहीं, वीडियो में जो बताते हैं वो प्रॉपर समझता हूँ और लिख के आ जाता हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी आज की न्यूज़ पे कि भाई न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि भाई न्यूज़ में ये था कि भाई आप देख ही सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ी न्यूज़ है और एक ही न्यूज़ है वो बहुत ही दुखद है यार। ठीक है, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि फ़्लाइट क्रैश हो चुकी है गुजरात में एयर इंडिया की। ठीक है, 171, उसमें 200 लोग थे, मतलब ज़्यादा ही थे, 157 समथिंग इंडियंस थे और 659 या कुछ आपके ब्रिटिश लोग थे, जो लोग मतलब। और जब वो फ्लाइट क्रैश हुई वो एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर हुई थी गुजरात में। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ, मतलब जो मैं क्या कहूँ यार, आप ये समझ लीजिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि यार एक प्लेन में ना बहुत सारे लोग थे, देखो जवान भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। ठीक है, और सभी बहुत अहम थे। ठीक है, हर किसी के परिवार के लिए, हर कोई। ठीक है, और अब तो यार ये मतलब एक बहुत बुरी घटना थी जो हुई। ठीक है, और अभी मुझे नहीं लगता इससे ऊपर कुछ है भी, कोई भी न्यूज़ है तो ये। ठीक है, और उन लोगों को भाई मतलब ओम शांति यार, आप समझ ही सकते हो, मतलब कोई नहीं समझ सकता भाई, जिनके घर वाले सिर्फ उन्हीं के और वही लोग दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक कि उसमें आया कि भाई इतने लोग उसमें थे, प्लेन में थे, 240 कुछ 250 समथिंग थे, 200 मान लीजिए, जो भी है एक्सपेक्टेशन थे, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, और बाकी जिस कॉलेज पे करा था उसमें 87 समथिंग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तो टोटल जो जितने लोग मतलब डाए हुए हैं, मर गए हैं, तो उनकी जो एक वो है वो 327 समथिंग लोग, क्योंकि भाई बच्चे जो मेडिकल कॉलेज थे, कुछ कोई खा रहा था, कोई लंच कर रहा था, किसी की लास्ट आती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट अनएक्सपेक्टेडली हो गई। तो ये इसमें कुछ नहीं करा जा सकता, बट हाँ स्टिल यार उन पेरेंट्स को सोचो। बाकी एक तो न्यूज़ ये है, और दूसरी न्यूज़ ये है जो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसराइल ने न्यूक्लियर अटैक्स किए हैं मिलिट्री बेसिस पे ईरान के। ठीक है, तो वो भी एक अपनी वर्ल्ड वॉर चल रही है वहाँ पर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई वर्ल्ड में होगा क्या। ठीक है, ये या तो फिर जंग से ख़त्म होगी, इतनी बड़ी बात तो मैंने बोल दी यार, क्योंकि देखो कोई भी नहीं समझ सकता है लोग क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से लड़ रहे हैं, और ये प्रॉफिट ही है भाई, किसी न किसी में किसी का प्रॉफिट होता है, इसलिए वो लड़ाई करवा देता है या वो लड़ाई कर लेता है। कोई ज़्यादा ताकतवर है तो कमज़ोर इंसान को अपना वो दिखा देता है। ये सारी चीज़ें होती हैं लड़ाई के, मतलब घमंड, ईर्ष्या, ठीक है, लालच, ये सारी चीज़ें इंसान में हीन भावना ला देती हैं, और वो कहीं ना कहीं लड़ाई में उत्पन्न हो जाती है, जिससे इंसान कहीं ना कहीं
गलत रास्ते पे जाता भी है और उसका भी गलत होता है लास्ट में, एट द एंड, क्योंकि वो कर्म भोगना ही भोगना है। चाहे वो, वैसे मेरे हिसाब से धरती ही पे ही भोगना है। बाकी जो भी है, मैं इतना ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं इस बारे में। फिलहाल आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप सभी को मतलब यार रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ध्यान रखिए आप सभी लोग। जय हिंद।